हरे कृष्णा। तो ये महाभारत से हम चर्चा कर रहे हैं। तो महाभारत में नहुस महाराज जो सर्प की योनि में है, युधिष्ठिर महाराज का संवाद है, जिसमें नहुस महाराज प्रश्न कर रहे हैं सर्प के रूप में। क्या प्रश्न कर रहे हैं कि ब्राह्मण जाति से है या कर्म से? ये नहुस महाराज का प्रश्न। सर्प वाचा ब्राह्मणा को भवित राजन। ब्राह्मण कौन होता है? वेद्यम किम च युधिष्ठिर। जानने योग ब्राह्मण के लिए कौन सी वस्तु है? ब्रह्ममति मतवाम, तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम निश्चित ही ठीक ठीक बता सकते हो। अनुवाद में लिखा है। सर्प बोला, राजा युधिष्ठिर, यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है और उसके लिए जानने योग्य तत्व क्या है? तुम्हारी बातें सुनने से मुझे ऐसा अनुमान होता है कि तुम अतिशय बुद्धिमान हो। युधिष्ठिर उत्तर दे रहे, ब्राह्मण के लक्षण बता रहे। युधिष्ठिर वाच सत्यम दानम क्षमा शीलम अनासंशयम तपोघृणा दृश्यन्ते यत्र नागेंद्र सा ब्राह्मण इति स्मृता। युधिष्ठिर वाच, युधिष्ठिर ने कहा, हे नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई देते हैं, वही ब्राह्मण कहा गया। जो सत्य बोलता हो, दान देता हो, क्षमा कर देता हो, सुशील स्वभाव हो, बड़ों का आदर करता हो और क्रोध जिसको नहीं आता है, जो तपस्वी है, त्याग करता है, व्रत करता, उपवास करता है, सुबह जल्दी जगता है। और जानने योग तत्व के बारे में बोल रहे हैं कि वेद्यम सर्वम पर ब्रह्म है निर्दुख सुखम च यत्र गत्वा न सोचंती भवता किम विवक्षितम। तो जानने योग्य तत्व पर ब्रह्म है। ब्राह्मण के लिए जो जानना है वो भगवान के बारे में। परब्रह्म शब्द अर्जुन 10वें अध्याय के 12वें नंबर श्लोक में श्री कृष्ण को परब्रह्म अर्जुन ने कहा है। तो जानने योग्य जो तत्व है वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का अनुभव करना ये ब्राह्मण के लिए जानने योग्य तत्व है। फिर नहुस महाराज फिर पूछ रहे हैं, सर्पवाच चातुर्वर्ण्यम प्रमाणम च सत्यम च ब्रह्मचर्य, वही कि जो 4 वर्ण हैं और सत्य, जो सत्य आदि आपने बताया, दया, ये तो शूद्र स्वपिच सत्यम च दानम अक्रोध ये वचा। ये तो शूद्र में भी ये गुण हो सकते हैं। सत्य बोलना, दान देना, क्रोध नहीं करना, तो अहिंसा ना करना, घृणा च युधिष्ठिर। सर्प बोला, युधिष्ठिर, सत्य एवं प्रमाणभूत ब्रह्म तो 4 वर्णों के लिए हितकर है। सत्य, दान, अक्रोध, क्रूरता का अभाव, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्र में भी रहते हैं। ये प्रश्न किए नहुस महाराज सर्प के रूप में बोल रहे हैं युधिष्ठिर से कि जो आपने कहा ब्राह्मण के जो लक्षण बताए, कि जो ब्राह्मण के लक्षण है, जो दया, दान, सुशीलता, को क्रोध नहीं करना, तपस्या, ये दया करना, ये ब्राह्मण के गुण बताए, लेकिन ये गुण तो शूद्रों में भी है। शूद्र से पीछे सत्यम च दानम अक्रोध ये बचा, तो शूद्रों में भी होते हैं। तो कैसे समझा जाए? ये गुण तो शूद्रों में भी होते हैं। तो उसके उत्तर में फिर युधिष्ठिर महाराज दे रहे हैं, शूद्रे तु यद भवे लक्षण दुजे तच्च न विद्यते, नावे शूद्रो भवे शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण, यत्रे तल्लक्ष्यते सर्प व्रतम स ब्राह्मण स्मृता, तत्रे तन्न भवेत सर्पम सर्पतम शूद्रमिति निर्दिश्यते। कि यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं है, तो वह शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण नहीं है। सर्प जिसमें सत्य आदि लक्षण मौजूद हो वह ब्राह्मण माना गया है, और जिसमें इन लक्षणों का अभाव हो उसे शूद्र कहना चाहिए। तो जो ब्राह्मण के लक्षण जिसमें हो उसको ब्राह्मण कहना चाहिए, और जिसके ब्राह्मण के लक्षण जिसके अंदर नहीं वो शूद्र है। यहाँ प्रमाण मिल रहा। आगे बोल रहे सर्पवाच आयुष्मान, यदि आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा की जाए तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थी है। यदि आचरण नहीं है ब्राह्मण का तो जाति किस काम की है ब्राह्मण की? तो ये उत्तर दे रहे युधिष्ठिर महाराज, जाति अत्र महासर्प मनुष्यत्व महामते संकरात सर्ववर्णा नाम दुष्चरिक्षति में मति। महासर्प महामते, मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इस समय सभी वर्णों का परस्पर संकर सम्मिश्रण हो रहा है। ऐसा मेरा विचार है। तो आगे बता रहे, सर्वे सर्वस्य पत्यानि जनयन्ति सदा नरा, वांग मैथुनम अथो जन्म मरणम च समम नृणाम, मदार्सम प्रमाणम चाये यजामह इत्यपि।
तस्मात् शीलम प्रधानिष्ठम विदुरीय तत्वदर्शिना। अनुवाद में लिखा है, सभी मनुष्य सदा सब जाति की स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। वाणी, मैथुन तथा जन्म और मरण ये सब मनुष्यों में एक से देखे जाते हैं। इस विषय में यह आज प्रमाण भी मिलता है, ये जामहे, यह श्रुति जाति का निश्चय न होने के कारण ही जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं ऐसा सामान्य रूप से निर्देश करती है। इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान है वे शील को ही प्रधानता देते हैं और उसे ही अभिष्ट मानते हैं। आगे और समझते हैं। प्राणाभिर्वर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार उच्यते। जब बालक का जन्म होता है तब नालुच्छेदन के पूर्व उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है। उसमें उसकी जाति सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य है। आगे पढ़ते हैं। तावत् शूद्रो समो ही यावत् वेदे न जायते तस्मिन्नेव मथित वेदे मनु स्वयं भो अब्रवीत। कृतकृत्या पुनर्वर्णा यदि व्रतम न विद्यते संस्कृतोत्र नागेंद्र बलवान सममीक्षता। जब तक बालक का संस्कार करके उसे वेद स्वाध्याय न कराया जाए तब तक वह शूद्र के ही समान है। जाति विषयक संदेह होने पर स्वयंभू मनु ने यही निर्णय दिया है। नागराज, यदि वैदिक संस्कार करके वेद अध्ययन करने पर भी ब्राह्मण आदि वर्णों में उपेक्षित शील और सदाचार का उदय नहीं हुआ तो उसमें प्रबल वर्णसंकरता है, ऐसा विचार का निश्चय किया गया है। यत्रेदानीं महासर्प संस्कृतम वृत्तमिष्यते तम ब्राह्मण अहम पूर्वम उक्तवान भुज गोत्तमः। हे महासर्प भुजंगम प्रवन, इस विषय जिसमें संस्कार के साथ साथ सदाचार की उपलब्धि हो वही ब्राह्मण, यह बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो जिसमें सदाचार है, ब्राह्मण के गुण है, वही ब्राह्मण है, अन्यथा वो ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। इस प्रसंग हमें पता चलता है। हरे कृष्णा।